इफेक्ट देखा था वो इसी कंट्रोलर से बन रहा था इफेक्ट्स। ये है NI-LS16W, जो कि एक 12 वोल्ट का एक्शन चेसर है। 16 चैनल आपको आउटपुट मिल रहा है, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो ऐप से। तो 6 से लेके 16 चैनल तक एडजस्टेबल है, और ये हैवी वाला वर्जन है, ठीक है। नेगेटिव चैनल है तो देख सकते हो इधर 4 mm का वायर लगा है नेगेटिव पोर्ट पे, ये इसका नेगेटिव पोर्ट है। और कितने मोटे तार लगा है आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितना हैवी वर्जन है। और इसमें आप लोड डाल सकते हो पर पोर्ट 5 लरी का, ठीक है। मतलब टोटल आप 80 लरी का इधर लोड डाल सकते हो, इसमें बहुत ईजिली चला लेगा। और इसमें 20+ मोड्स एंड 30+ आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं। फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। अभी आज के पार्ट 2 में हम क्या बात करने वाले हैं, इसका एनसिंक का। तो जिनको भी एनसिंक के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, एनसिंक से क्या होगा कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ सिंक कर सकते हो वायरलेसली, ठीक है। कोई भी आपको वायर कनेक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 2 या 2 से ज़्यादा 10+ डिवाइसेस को भी इसके साथ सिंक कर सकते हो वायरलेसली 50 मीटर एरिया में। एक को मास्टर बना सकते हो, दूसरे को आप स्लेव, या फिर मल्टीपल स्लेव्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सारे के सारे ऐप से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और अगर मास्टर फेल भी होता है तो स्लेव क्या करेगा, ऑटो मोड पे स्विच कर देगा ऑटोमेटिकली। 16W है, उसका मैं एनसिंक टेस्ट करके अभी दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक LS16W है जो कि मेरे रूम में है, ठीक है। और दूसरा ऊपर लगा हुआ है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 में। और अभी मैं इसको रूम में ही रखने वाला हूँ। इसके साथ मैं कोई भी लाइट्स कनेक्ट नहीं करूँगा, ऐसे ही इसको पावर दूंगा और इसको मास्टर बनाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं कमांड दूंगा, ये उसको कमांड देगा ऊपर वाले को, ठीक है। उसको स्लेव बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो फुल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वाईफाई ओपन करके। देख सकते हो LS0 स्लेब, मैंने इसका SSID चेंज कर दिया। जो ऊपर कंट्रोलर लगा है LS16W, उसका SSID चेंज करके मैंने LS0 स्लेब कर दिया। मतलब उसको मैं स्लेब बनाने वाला हूँ इसलिए, ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। और अभी देखो इसको मैंने पावर नहीं दिया, ठीक है। जैसे इसको पावर दूंगा तो NI-LS16W नाम का SSID इधर आ जाएगा। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला है, इसको मास्टर उसको स्लेब। एंड अभी देखते हैं मास्टर को मैं कमांड दूंगा और स्लेब कैसे सिंक होता है, ठीक है। ये मेरे रूम में ही रहेगा, मेरे रूम में से इसको मास्टर बनाने वाला हूँ और वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको पावर देते हैं, पावर सप्लाई मेरे पास 12 वोल्ट, और पावर सप्लाई देने के बाद बाहर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इधर मैंने 12 वोल्ट का एक पावर सप्लाई से इसको पावर दे दिया है, और इधर लाइट भी चल रहा है, मतलब इसको पावर आ गया। और इधर SSID आ चुका है, ठीक है। देख सकते हो LS0 स्लेब जो कि ऊपर है, और NI-LS16W जो कि इधर है, ठीक है। आप वाईफाई स्ट्रेंथ से भी देख सकते हो, ये बहुत ही करीब है और वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो इसका SSID ऑन हो चुका है। अभी बाहर चल के इसको कनेक्ट करते हैं और उसको दोनों को इसको मत। इधर आ चुका हूँ बाहर, और जैसे कि देख रहे हो ये अभी ऑटो मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं। तो LS0 स्लेब पहले इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और LS0 स्लेब ऊपर वाले कंट्रोलर है, मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, एक बार कनेक्ट करने दो। तो ये चुका कनेक्ट, और चलते हैं ऐप पे। और ऐप पे चलने के बाद मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। हो चुका है कनेक्ट। अभी मैं आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखना जैसे मैं ऑफ़ पे क्लिक करूँगा और ये देखो ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि LS0 स्लेब ऊपर वाला ही है। और मैं आपको SSID भी दिखा देता हूँ, LS0 स्लेब, ठीक है। एंड फिर से ऑन कर देते हैं, और देख सकते हो ऑन हो चुका है। अभी इसको स्लेब पे सिलेक्ट करते हैं। एनसिंक पे मैं जाता हूँ और इसको पहले स्लेब पे सिलेक्ट करता हूँ, और एक पासवर्ड मुझे क्रिएट करना होगा दोनों डिवाइस पे सेम, ठीक है। तो मैं इधर दे देता हूँ 4321 फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही देना है, मैं बस अभी टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। सेव करते, सॉरी, मिनिमम 8 कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो 4321 और 1234 दे देता हूँ, एंड कन्फर्म। और ये सेव हो चुका है, ठीक है। एनसिंक का सेटिंग्स मैंने सेव कर दिया। अभी करते हैं इसको इनेबल। और LS16W, ठीक है, जो कि घर के अंदर है। तो इसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, जो कि मेरे रूम के अंदर था। और अभी इसको बनाएंगे मास्टर। अभी देख सकते हो स्लेब वाला ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मास्टर के साथ सिंक करूँगा तब देखना मैजिक होता है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको मास्टर और कर देता हूँ कन्फर्म। और देख सकते हो सेव हो चुका है LS16W, जो रूम के अंदर था मेरा, ठीक है। देख सकते हो ना LS16W। अभी इनेबल करता हूँ मैं, और ये चुका है सक्सेस इनेबल।
देख सकते हो मैंने कर दिया इसको इनेबल, और ये रिस्टार्ट ले रहा है थोड़ा, और रिस्टार्ट लेने के बाद कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने किया ऑफ, और मैंने रूम वाले को किया, ठीक है। देख सकते हो ये भी ऑफ हो चुका है। जो कि स्लेब वाला है LS0 स्लेब, वो भी ऑफ हो चुका है। मतलब दोनों वायरलेस से सिंक है। आप देख सकते हो NILS16W दिखा रहा है, जो कि मेरे रूम के अंदर था, लेकिन रूम के अंदर वाला मास्टर इसको कंट्रोल कर रहा है अभी, जो कि स्लेब बना हुआ है, और ये ऑफ हो चुका है। अभी मैं फिर से ऑन करता हूँ तो देखना आ चुका है, और दोनों में सेम टू सेम इफेक्ट ही शो होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्पीड में कम कर देता हूँ, ठीक है। कम करने के बाद देखना इसका भी स्पीड कम हो जाएगा। देख सकते हो स्पीड तुरंत कम हो चुका है। मैं रूम के अंदर वाले मास्टर को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन वायरलेसली ये दोनों सिंक है, इसलिए ये भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है। और आप ऐसे मल्टीपल डिवाइस को 10+ डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और अभी मैं इसको स्पीड फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, और करने के बाद हर एक मोड तो मैं दिखा नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार क्रेजी मोड चला कर दिखाता हूँ, देखना। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। LS16W कनेक्टेड है, जो कि मेरे रूम के अंदर है। और एक बार मैं वाईफाई ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, ताकि ट्रस्ट इशू ना हो, ठीक है। देख सकते हो LS0 स्लिप के साथ कनेक्ट नहीं है, LS0 स्लिप ऊपर वाला है, जैसे कि पहले दिखाया था। और अभी मैं इसको क्रेजी मोड पे डालता हूँ, मास्टर वाले को, जो कि रूम के अंदर है, ठीक है। देख सकते हो आपके सामने मैं डाल रहा हूँ क्रेजी मोड पे, और मैंने डाल दिया क्रेजी मोड पे। देख सकते हो क्रेजी मोड आ गया, और दोनों आपस में सिंक है, इसीलिए स्लेब वाला मास्टर वाले से ही कंट्रोल हो रहा है। और 50 मीटर एरिया में आप कनेक्ट कर सकते हो दोनों को एक साथ। और अगर बाई चांस मास्टर फेल भी हो जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे स्विच हो जाएगा जैसे मास्टर फेल होता है। तो ये रहा एनसिंक। और लोग आपको जो अदर कंट्रोलर्स है जो लोग सेल करते हैं, उसमें इससे भी ज़्यादा आपको प्राइस में एनसिंक जैसा वायरलेस कनेक्शन नहीं मिलता, आपको मिलता है DMX वगैरह, जो कि वायर से सिंक करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप वायरलेसली सिंक कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस को 50 मीटर एरिया में, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। आप दो बिल्डिंग के लाइट्स को भी आपस में सिंक कर सकते हो अगर दोनों में सेम कंट्रोलर लगा है तो। देख सकते हो क्रेजी मोड चल रहा है। अभी दूसरा मोड चला के दिखाता हूँ, ऑटो मोड पे डाल के। और इधर मैंने डाल दिया ऑटो मोड पे, और अभी देख सकते हो ऑटो मोड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यही तक था एनसिंक का डेमोस्ट्रेशन। तो कैसा लगा एनसिंक का डेमो, कमेंट में ज़रूर से बताना। और एनसिंक कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।